हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल महबूबा मारवी की स्टोरी मैं नहीं सुना पा रही हूँ। तो यार मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी जब सुहा दे मुझे स्टोरी लिखे तो मैं सुना दूँ। और जिन्हें मुझे स्टोरी लिखनी है या बतानी है वो लोग मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, तो आप लोग मुझे उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं स्टोरी के लिए। सिर्फ स्टोरी बताना यार, वैसे मैं जल्दी आती नहीं हूँ इंस्टा पे, बट मुझे कमेंट में बता देना कि यार मैंने स्टोरी के लिए मैसेज कर दिया है, तो मैं जाके देख लूँगी। क्योंकि मतलब मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं जीनी और जन्नत की स्टोरी बता रही हूँ, तो वो स्टोरी कैसी है आप लोग मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। इस चीज़ से मुझे काफ़ी मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है स्टोरी बताने में, क्योंकि मैं मतलब कि बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। इस वजह से तो आप लोगों को पसंद आती है तो यार बेझिझक बता दिया करो मतलब कमेंट में, तो मुझे जान के काफ़ी मतलब अच्छा लगता है और बहुत सुकून सा भी मिलता है कि यार चलो पसंद आ रही है आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों को पिछली कहानी याद होगी, तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हों वो लोग क्या करें कि जाके मेरी पिछली कहानियाँ देख लें, ये जैनब और जीना की, ताकि उन लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो याद होगा आप लोगों को कि क्या हुआ था, मतलब कि जीनिया और जैनब जो होते हैं, मतलब जैनब अली की बहन की शादी में मिलते हैं, मतलब वो जीनिया की दोस्त होते हैं और सानिया की बहन और अली की बहन एक ही होती है। तो जीनिया और जैनब दोनों उसकी बहन की शादी में मिलते हैं। तो यहाँ पे जीनिया मतलब कि जैनब उस पर फोकस नहीं करती, बट जीनिया मतलब जीनिया को ना जैनब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी। तो उसने उसकी पेस निकाली होती है। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी दिन बीत जाता है, तो जैनब बस स्टॉप पे होती है, उसका कुछ लड़के मतलब कुछ लड़के पीछा कर रहे होते हैं। तो ये देख के जैनब भाग जाती है एंड वो अपने घर पे नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है उसके भाई का क्या सीन है, तो उसे ही गलत उल्टा सीधा बोलेंगे, तो इसलिए वो अपने भाई को नहीं बताती है डर के मारे, और ना ही भाभी से इतनी बनती कि वो बताए। तो वो सानिया को बताती है, बट सानिया कहती है छोड़ना है इससे, मतलब लड़के ऐसे घूमते रहते हैं, तू डर मत, हो गया तू टेंशन मत ले इन सब चीज़ों की, अगर दोबारा दिखे तो फिर मुझे बताना। तो यहाँ ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो अभी मतलब कि जेनिया अपने घर पे लेटी हुई होती है, आराम कर रही होती है, और लेट के मतलब आराम कर रही होती है, तभी तारा आती है दरवाज़ा खोल के और चीखते हुए कहती है जीनिया उठना, एक खुशखबरी है, तो सुनेगी तो पागल हो जाएगी खुशी से। तो जीनिया कहती है अच्छा अब ऐसा क्या हो गया। तो तारा कहती है उठ तो सही। तो जीनिया उठती है और कहती है हाँ बोल सुन लूँ। तो तारा कहती है कि तो वो जो इमरान है ना, तो जीनिया कहती है हाँ बता हाँ क्या खुशखबरी है। तो कासिम ने काम किया क्या वो जो मैंने बोला था। तो तारा कहती है अरे हाँ यार, जो वो लड़कियाँ स्मगल कर रहा था ना, तो हमारे आदमियों ने ना उसे मतलब कि छुड़ा लिया और उन लड़कियों को उनके घर पे भेज दिया। तो बस अब इमरान समझ लो पागल हो गया होगा गुस्से से। तो ये सुनने के बाद जीनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये सुनने के बाद, और कहती है कि मतलब उसमें ना हमेशा जीतने का एक अलग ही नशा होता है कि बस वो जीतेगी, मतलब जीतेगी किसी भी चीज़ से। तो जीनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती काश मैं वहाँ पे होती, उस इमरान को ऐसे तड़पते हुए देखती, कितना मज़ा आता, मज़ा ही आ जाता। बट फिर भी आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ यार तारा, अच्छा किया तूने मुझे बता दिया, अब मैं सुकून की नींद सोऊंगी आज। तो तारा कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आके बताया तुझे। तो क्या होता है कि मतलब कि जेनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सुन के, मतलब जेनिया ना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये सुन के, उसे ना मतलब एक अलग ही सुकून सा मिल रहा होता है। तो उसकी खुशी का ना मतलब सीन नहीं होता कि इमरान की मतलब बर्बादी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या होता है कि अभी मतलब वो तारा उसे बता रही थी, तो वो तारा को हक करती है, कहती है बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तूने, मैं तो खुश हो गई। तो तारा कहती है सच में तो खुश होगी ना। तो जेने कहती है और नहीं तो क्या, तुझे तो पता है मैं किस हद तक खुश हुई होंगी। तो तारा कहती है आई नो यार आई नो, मुझे पता है तू किस हद तक खुश हुई होगी। तो तारा कहती है चल इसी बात पे फिर मुझे पिज़्ज़ा खिला देना। तो जेनिया हंसने लगती है, वो कहती है अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ।
तो तारा कहती है हाँ चल जल्दी से कर, मुझे वेट नहीं हो रहा है। तो जेनिया पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग एक मतलब फुरकान और उसकी बीवी मतलब ज़ैनब के भाई और भाभी जो स्टेप है, तो वो लोग एक शॉप पे मतलब एक जगह पे आए होते हैं, काफ़ी मतलब ज़मींदार टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे बैठ के वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो ज़ैनब की भाभी, उस आदमी ने टेबल पे पैसे रखे होते हैं। तो ज़ैनब की भाभी कहती हैं कि आप चिंता मत करें ज़ैनब, आज से आपकी हुई, आपने जो करना है आप वो करें। तो मतलब कि वो आदमी से ये लोग ये कह रहे थे। तो पैसे लेके वो भी मतलब पैसे को देखते हुए कहते थे आप बस पैसे निकालिए, ज़ैनब आज से आपकी हुई। तो वो आदमी मतलब अपनी लश्त भरी नज़रों से ज़ैनब की फ़ोटो देख रहा था और कहता है कि मुझे ये लड़की आज नहीं कल चाहिए। तो फुरकान पैसे की गड्डी हाथ में लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप आज लें या कर लें, आपको जो करना है इसके साथ करें, आपकी ही है तो आपकी जब मर्ज़ी हो आप ले जाएं। तो वो आदमी कहता है ठीक है, मैंने वैसे भी इसके पीछे अपने आदमी लगा दिया, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जब दिल करेगा मैं इसको अपने पास रख लूँगा। तो ज़ैनब का भाई जो कि उसको शायद बेच रहा था उस आदमी के हाथ पैसों, मतलब उसके आदमी को पैसों के लिए मतलब ज़ैनब को बेच रहा था। तो यार हद होगी। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है आप लोग जाएं, फिर हम मतलब मैं इसको लड़की को देख लूँगा। तो फुरकान पैसा लेता है और कहता है कि ये लड़की आज से आपकी हुई, आपने जो करना है आप वो करें, आपकी मर्ज़ी। तो ऐसा कहते हुए फुरकान पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, मतलब कि यार उन्होंने मतलब यार बहन तो थी ना, बस स्टेप थी चाहे जो, यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया और तारा दोनों पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो उसके बाद मतलब कि तारा मतलब हटाने लगती है चीज़ें। तो जेनिया बैठ के फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो जेनिया फ़ोन मतलब यूज़ करती है और वो ज़ैनब की फ़ोटोज़ देख के मुस्कुरा रही होती है। तो वो ज़ैनब की फ़ोटोज़ देख रही होती है क्योंकि मतलब वो बस ज़ैनब के पीछे अब पागल सी हो गई होती है। वो कहता है ना मतलब कि प्यार हो जाता है। तो वो ज़ैनब की फ़ोटोज़ देख रही होती है, तभी तारा आती है और शरारती अंदाज में पूछती है कि क्या बात है, बड़ी मुस्कुराया जा रहा है और ये क्या देख रही है, तो उसकी फ़ोटो क्या देख रही है तू। तो जेनिया उसको फ़ोटो दिखाती हुई कहती कि मुझे ये लड़की चाहिए यार। तारा आगे बढ़ती है, मतलब कि उसने अभी मतलब कि मतलब वो जेनिया अपनी तरफ फ़ोन करके बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए। तो तारा शॉक्ड होती है, कहती है कि कौन चाहिए, ज़रा मुझे भी तो दिखा। तो तारा उठ के उसके पास जाती है। तो जेनिया अपना फ़ोन उसके सामने कर देती है, कहती कि मुझे ये चाहिए। तो तारा शॉक्ड हो जाती है, कहती कि ये यार ये लड़की ना बहुत मासूम है, तो यार तू प्लीज़ ना इसे दूर है। तो जेनिया कहती है कि ये ना बहुत खूबसूरत है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तो मतलब कि क्या होता है कि मतलब जेनिया कहती कि मतलब ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो मुझे तो यही चाहिए चाहे जो हो जाए। तो तारा कहती कि देख तुझे ना हमेशा मतलब कि मतलब हमेशा एक मतलब एक थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए तुझे लड़कियाँ अच्छी होती हैं, और ये यार जहाँ तक मुझे पता ना ये लड़की ना बहुत मासूम है और तेरे पीछे तो लड़कियाँ पागल है ना, तो तू जाके मतलब जेनक देख ले उनमें से कोई, तू इसके पीछे क्यों पड़ी है, ये लड़की सच में बहुत मासूम सी है, छोड़ ना। तो इसके साथ बस वन नाइट स्टैंड लेना चाहती है ना, तो इसलिए मैं समझ रही हूँ, बट यार ये लड़की सच में बहुत मासूम है, छोड़ ना इसको, जाने दे, इसके साथ ऐसा नहीं करते। तो मतलब कि तारों से समझा रही होती, क्योंकि यार ज़ैनब का फेस देख के कोई भी पता कर सकता है कि यार मतलब वो किस हद तक मासूम है। तो तारा इसलिए उसको समझा रही थी यार ये लड़की सच में बहुत मासूम है, मत कर इसके साथ ऐसा। तो तारा को कुछ और ही लग रहा था, लेकिन जेने कहती कि नहीं यार। तो मतलब कि मतलब जेने कहती नहीं यार, मुझे इसके साथ तो रात नहीं गुजारनी, मुझे तो इससे शादी करनी है। तो शादी का नाम सुन के तारा तो शॉक्ड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक शॉक्ड हो जाती है। मतलब कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जेनिया शादी की बात कर रही है, मतलब शादी की सीरियसली, मतलब कि जेनिया कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होती। तो इसलिए तारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। मतलब तारा को लग रहा था कि मतलब जेनिया उसे प्यार नहीं करती है, मतलब कि जेनिया बस वक्त ही लगा हुआ है और कुछ नहीं, लेकिन जेनिया की बात सुन के तारा को लगता है कि मतलब जेनिया सीरियस है, उसे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। तो तारा कहती है कि शादी
वो पागल हो गई है क्या, ये क्या बोल रही है, मतलब तू होश में तो है, मतलब होश में नहीं है ना तू, मतलब कहना क्या चाहती है, शादी करेगी तो पागल है क्या, क्या बोलेंगे, क्या बोल रही है तू, मतलब कि देख वैसे, मतलब मुझे नहीं आ रहा है समझ में, तू चाहती क्या है। तो जीने की बोलती कि यार मुझे ये चाहिए किसी भी हाल में, बस मुझे यही चाहिए। तो तारा गुस्सा होकर बोलती ये कोई चीज़ नहीं है जो तुझे चाहिए तो मतलब ये तेरी हो जाएगी यार, ये समझ। तो जीनिया उसे हक करके बोलती है कि मुझे पता है ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए तड़प रही हूँ यार, मुझे इससे इश्क है, मोहब्बत नहीं इश्क है। तुझे अंदाज़ा नहीं है मैं किस हद तक इसके लिए तड़प रही हूँ। तो इतना सुनने के बाद मतलब तारा, मतलब कि तारा को समझ में नहीं आता कि यार जीना कभी किसी से मतलब प्यार भी कर सकती है। तो इसलिए तारा बहुत ज़्यादा हैरान होती है जीना की बात सुन के। वो उसे समझ में नहीं आता कि यार मतलब जीना हमेशा सबके साथ बस टाइम गुजारा करती थी, ये सब ऐसा कोई सीन नहीं था। तो तारा बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान होती है जीने की बात सुन के। देखो आगे क्या होता है। तो ये बात सुनने के बाद तारा मतलब कि शॉक्ड होती है और कहती है कि जेनिया मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है मेरी बात सुन, तूने बस उसको ना सिर पे मतलब कि ऐसे सवार किया हुआ है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम बाद तू ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले, ऐसा होता है, अट्रैक्शन होती है। तो जेनिया अपनी लाल आँखें मतलब आँखों में आंसू होता है और कहती है कि अगर तूने उसको मेरे पास नहीं लाया ना तो यार मैं मर जाऊंगी, देख लेना। तो जीने की लाल आंखें देख के तारा तो जैसे तड़प उठती है, क्योंकि वो तो जीने के लिए जान भी दे सकती है। तो ये लड़की क्या चीज़ होती है। तो इतना सुनने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि मतलब जीनिया मजाक नहीं कर रही है, पक्का वो इसके लिए सीरियस है। तो इसीलिए उस लड़की क्या होता है कि मतलब उसे समझ में आ जाता है कि जीनिया मजाक नहीं कर रही है, वो सीरियस है, इस कदर वो आज तक किसी के लिए मतलब ऐसे तड़पी नहीं है। तो ये जानने के बाद तारा जो कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी तो बोलती अच्छा ठीक है मेरी जान तू परेशान मत हो, ठीक है। तो जीने मतलब सैड सा मुँह बना के उसके सामने से बोलती कि यार मैं मर जाऊंगी सच में इसके बिना, तू कुछ कर प्लीज़, मुझे ये चाहिए। तो तारा बोलती है कि ये ठीक है मेरी जान, तुझे चाहिए ना तो ठीक है, अभी मैं कैसे भी करके इसके घर रिश्ता लेके जाऊंगी और मनाने की कोशिश करूंगी इसके घर वालों को। तो जीने कहती है कि मुझे नहीं लगता यार वो लोग मानेंगे। आपको तुम्हें लगता है वो लोग मानेंगे, मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग मानेंगे ऐसे किसी किसी लड़की से शादी कराने के लिए। तो तारा कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी, वो लोग कैसे नहीं मानेंगे, मैं मना के रहूँगी और मैं रिश्ता लेके तेरा जाऊँगी, तेरी शादी उसी से होगी। तो तारा सोचती है कि यार मतलब जेनिया ने अगर उससे शादी की बात की है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, तो इसीलिए मतलब कि इसीलिए तारा मान जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि मतलब 2 दिन बाद का। तो जैनब स्कूल के ग्राउंड में बैठी किताब पढ़ रही होती है, तभी उसके पास सानिया आती है और कहती है कि मतलब सानिया उसके पास आती है और कहती है कि जैनब चलना, मैं बोर हो रही हूँ, कैंटीन चलते हैं। तो जैनब सीरियस होकर बोलती है कि नहीं अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बचे, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, चुपचाप पढ़ाई कर और तू भी कर और मुझे भी करने दे। तो सानिया कहती कि माँ मेरी 2 महीने बचे हैं, 2 दिन नहीं, ठीक है अभी ज़्यादा बोर मत कर मुझे, चुपचाप मेरे साथ कैंटीन में चल, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो जैनब को उसकी ज़िद के आगे तो यार मानना ही पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया जो कि मतलब उसकी एक सेठ के साथ मीटिंग होती है, कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है। तो उसके बाद वो मतलब कि वो आदमी फ़ोन करता है और मीटिंग्स की बात कर रहा होता है जेनिया के साथ। तो देखते हैं क्या बात करते हैं ये लोग। तो जेनिया फ़ोन करती है काफ़ी सीरियस होकर बोलती है कि हेलो। तो दूसरी तरफ वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि मैम आप आई नहीं, हमारी तो मीटिंग फिक्स थी ना। तो जेनिया गुस्से से बोलती कि तूने मुझे अपने घर का एड्रेस भेजा था जो मैं आती।
तो वो आदमी डर जाता है, कहता है ओ सॉरी मैम, सो सॉरी, मतलब फिर मैं आपको अभी रूम नंबर और मतलब कि होटल का एड्रेस भेज देता हूँ। तो जीना कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो इमरान को फ़ोन लगाती है। तो इमरान को फ़ोन लगा रही होती है, तभी इमरान फ़ोन उठाता है, कहता है कि मुझे पता है कमीनी लड़की, ये सब तेरा ही काम है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत एक लड़की हो के छोटी सी, तू मुझसे पंगा लेने चली है। तो जेने कहती, अरे आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, ऐसा भला मैं क्या करूँगी आपके साथ, आप तो मेरे पापा के प्यारे दोस्त हैं। तो दोस्त पे ज़्यादा हाईलाइट करते हुए बोलती कि आप तो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, भला मैं आपके साथ क्या ही करूँगी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो काफ़ी मासूम सी आवाज़ में बोलती है। तो इमरान कहते हैं, मुझे पता है तू कैसी है, ठीक है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मैं तो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कह के वो अपना फ़ोन दीवार पे मार देता है और अपनी सेक्रेटरी से दूसरा फ़ोन लेता है और एक आदमी को फ़ोन लगा के कहता है कि मतलब जीनिया शाह है, उसे जान से मारना है ये। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखो क्या होता है। तो फिर मतलब कि तभी तारा आती है। तो तारा अपना फ़ोन थोड़ी देर देखने के बाद बोलती है कि जेने सुन, तेरी आइसक्रीम वाली का पता चल गया। तो जेने कहती कि अब क्या मुहूर्त का इंतज़ार करेगी, बोलना क्या पता चला है। तो मतलब कि तारा बोलती है कि उसका नाम जैनब है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी माँ बाप नहीं है, वो अपने भाई भाभी के साथ रहती है और उसकी मतलब इतनी बनती नहीं है, मतलब भाई भाभी उसकी मतलब अच्छा रवैया नहीं है जैनब के साथ। दोस्त के नाम पे उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो कि अली की बहन है, जो सानिया है वो। और बस इतना ही पता है मतलब कि, और वो मेडिकल स्टूडेंट है, इतना मतलब बताती है और तारा चुप हो जाती है खुश होते हुए। तो जेनिया मुस्कुराहट छुपाते हुए कहती कि मतलब यार 2 दिन में तूने इतना ही पता किया, तो किसी काम की नहीं है नहीं, मतलब 2 दिन में तो इतना पता किया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मैं तो इससे 5 मिनट में पता करवा लेती। तो ये सुनने के बाद तारा का टेम्पर हाई हो जाता है और कहती है कि जेनिया को गालियाँ देते हुए कहती है कि एक तो कितनी एहसान फरामोश है तू, एक तो मैंने इतनी मेहनत की तेरे लिए और तू है कि उल्टा मुझे बोल रही है, कितनी बदतमीज़ है तू, ऐसा बोलती है मतलब बहुत मजाक मतलब गुस्से से बोलती है। कहती कि मैं तुमसे नाराज़ हुआ, मुझसे बात मत करना। तो ये सुनने के बाद मतलब कि मतलब जीनिया हंसने लगती है, कहती है अच्छा सॉरी मजाक कर रही हूँ पागल। तो तारा कहती है नहीं तू मुझसे बात मत कर, तू बहुत ज़्यादा बोलती है। तो तारा मतलब जेनिया मुस्कुराने लगती है, कहती है अच्छा ठीक है सॉरी ना, अच्छा ठीक है सुन मेरी बात, अभी मैं मीटिंग में जा रही हूँ, उसके बाद आके दोनों पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। तो मतलब कि जेनिया बोल रही थी कि मीटिंग में जाना आऊँगी, उसके बाद दोनों पिज़्ज़ा खाने चलेंगे ठीक है, ऐसा सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है तारा के। तो तारा इतना सुनने के बाद वो खुश हो जाती है, पिज़्ज़ा का नाम सुनने के बाद वो खुश हो जाती है क्योंकि यार वो उसकी फेवरेट डिश होती है। तो वो खुश हो जाती है, कहती कि जेना तुझे अच्छे से पता है ना मुझे कैसे बनाना है। तो जेना कहती है हाँ मेरी जान, तो मेरी जान है, अगर तेरा नहीं पता होगा तो यार किसका पता होगा। तो तारा खुश होती है, कहती फिर जेने कहती है कि चलो अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद शाम को मिलती है, उसके बाद दोनों चलेंगे ठीक है। तो तारा कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना, और ऐसा कह के फिर जेनिया चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जैनब जो कि बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का वेट कर रही होती है। तो मतलब कि जेनिया बस स्टॉप पे खड़ी होकर बस का वेट ही कर रही होती है, तो भी कुछ लड़के आते हैं और उसे मतलब कि अपने साथ वैन में लेके चले जाते हैं और उसे नशा मतलब कर देते हैं और बेहोश कर देते हैं। तो जैनब को मतलब लेके चले जाते हैं, जेनिया को नहीं। तो जैनब को लेके चले जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती, उसके भाई और भाभी ने आई थिंक जिसे बेचा था मतलब एक रात के लिए, आई थिंक उसी ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ जेनिया जो कि होटल में पहुंच जाती है और वो रूम नंबर लेके मतलब वहाँ पे जाती है। तो जैसे होटल में पहुँचती है तो उस रूम में कोई भी नहीं होता और उसी बेड पे एक लड़की लेटी हुई होती है, मतलब उसका फेस उसके बाल से कवर होता है। तो यार ये लड़की कौन होती है और जैनब का क्या हुआ, देखते हैं जेनिया के साथ क्या होता है। तो मिलते हैं यही नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल पोस्ट होगा। और हाँ कल महक और मारवी की स्टोरी पे मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो कल दोनों स्टोरी में एक एक पार्ट पोस्ट कर दूँगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।